बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 44 का पार्ट ए। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट यूजिंग अ 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू है 0.05। नीचे हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, क्लासेस में B1 और B2 और A1 A2 और A3 की हमारे पास वैल्यूज़ है। ये जो आपके पास 6 वैल्यूज़ नज़र आ रही है बेसिकली आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो आप इसके सॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए फाइंड करेंगे। नेक्स्ट एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इस क्वेश्चन में आपके पास H0 गिवन है, यहाँ से लेके द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट, ये आपका H0 है। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जो मैंने आपको H0 बताया उसी को मैं लिख रहा हूँ। द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट। H1 जो है वो H0 का अल्टरनेटिव होता है, उसमें हम लिखेंगे द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन था अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि ये क्वेश्चन हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं तो इसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर नीचे CAL यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू समेशन I से 1 R तक और समेशन J से 1 C तक। R मीन के नंबर ऑफ रोज और C मीन के आपका नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे हम I से 1 R तक और J से 1 C तक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपके पास जो टेबल गिवन है वो रोज और कॉलम की सूरत में है। OIJ माइनस EIJ, इसके ऊपर स्क्वायर, नीचे EIJ। O मीन के ऑब्जर्व्ड वैल्यू और E मीन के एक्सेप्टेड वैल्यू। नीचे मैंने लिखा है D.F। D.F मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्वेश्चन रोज और कॉलम की सूरत में है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी हम लिखेंगे R-1 और C-1। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। जो आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन थी उसी को यूज़ करके हमने एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड की है। तो फर्स्ट हम बुक की तरफ आता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन एक्सेप्टेड वैल्यू को कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपको ये A1 की वैल्यूज 2 नज़र आ रही, इसको अगर आप ऐड करें तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 562। इसी तरह अगर आप ये आपको A2 नज़र आ रहा है, इसकी आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास A2 की वैल्यू बन जाएगी 498। इसी तरह आपके पास A3 की 2 वैल्यूज़ हैं, अगर आप इनको ऐड कीजिएगा तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 5, 4 और 0। इसी तरह आपके पास B1 है तो B1 की 3 वैल्यूज, इनको अगर आप ऐड कीजिएगा तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 930। ये आपको B2 नज़र आ रहा है, इसकी अगर 3 वैल्यूज को ऐड कीजिएगा तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 6, 7 और 0। अब आपने एक्सेप्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करनी इसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ। पहले आपने इनका टोटल कर लेना है। आपने ये फर्स्ट वैल्यू लेनी है A1 की 562, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 930 से और डिवाइड करना है 1600 के ऊपर। तो ये आपके पास A1 और B1 की ये फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने 562 को मल्टीप्लाई करना है 930 के ऊपर और डिवाइड करना है 1600 के ऊपर। इस वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 326.7। अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे क्या लेना है, आपने इसी 562 को मल्टीप्लाई करना है 670 से, यानी इसके सेकंड स्टेप से, और डिवाइड करना है 1600 के ऊपर। तो ये आपकी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 235.3। अब बारी है A2 की। आपने A2 का जो सॉल्यूशन था उसको लेना है, जो आपके पास है 498। इसको भी उसी तरह जिस तरह आपने इस स्टेप में किया था इसी तरह आपने यहाँ पे करना है 492 मल्टीप्लाई बाई 930 डिवाइडेड बाई 1600। उसकी आपके पास वैल्यू आएगी 289.5। इसी तरह आप 498 को मल्टीप्लाई इसके सेकंड स्टेप से 670 डिवाइडेड बाई 1600, उसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 208.5। अब आपने 540 को मल्टीप्लाई करना है 930 से और डिवाइड करना है 1600 के ऊपर, तो आपकी इसके पास आपकी वैल्यू बन जाएगी 313.8। अब 540 मल्टीप्लाई बाई 670 डिवाइडेड बाई 1600, तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 226.2। तो ये थी आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू। ये जो आपको नज़र आ रही है ये आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू है, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का जो टोटल था इसको आपने इस्तेमाल करते हुए ये फाइंड की है। अब हम टेबल में ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू लिखने लगे हैं। तो मैंने आपको बताया है जो बुक के ऊपर आपके पास वैल्यू थी वो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी, यानी कि जिसको हमने O का नाम दिया हुआ था। द काई स्क्वायर वैल्यू इज ऑब्टेन एज O की आपकी वैल्यूज़। एक बात आपने और याद रखनी है,
आपके पास ये वैल्यूज़ रोज़ में भी है और कॉलम में भी है। अगर आपने ओ की वैल्यूज़ को रोज़ की सूरत में लिखना है तो फिर आपने ई की वैल्यू को भी रोज़ की सूरत में लिखना है। अगर आपने ओ की वैल्यूज़ को कॉलम की सूरत में लिखना है तो फिर आपने ई की वैल्यू को भी कॉलम की सूरत में लिखना है। ये देखिएगा, मैं इसको कॉलम की सूरत में लिख रहा हूँ। फर्स्ट 337, सेकंड 225, नेक्स्ट कॉलम 291, 207, नेक्स्ट कॉलम 302, 238। अब आपके नेक्स्ट ई वैल्यू, अब आपने ई की वैल्यूज को भी कॉलम की सूरत में लिखना है। ये आपका फर्स्ट कॉलम बन रहा है। पहले 326.7, फिर 235.3, उसके बाद सेकंड कॉलम 289.5, उसके बाद 208.5, थर्ड कॉलम 313.8, लास्ट कॉलम 2226.2। तो ये थी आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने कुछ कॉलम बनाने और ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट मैंने कॉलम बनाया है सॉल्व करने के लिए ओ माइनस ई। ओ माइनस ई मीन कि आपने ओ की हर वैल्यू में से ई की वैल्यू को माइनस करना है, यानी 337 माइनस 326.7, तो इसकी आपके पास वैल्यू बन गई 10.3। इसी तरह 225 माइनस 235.3, इसकी वैल्यू माइनस 10.3। 291 माइनस 289.5 विच इज इक्वल टू 1.5। इसी तरह 207 माइनस 208.5 विच इज इक्वल टू माइनस 1.5। 302 माइनस 313.8 विच इज इक्वल टू 11.8। 238 माइनस 226.2 विच इज इक्वल टू माइनस 11.8। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया ओ माइनस सी का स्क्वायर। ओ माइनस सी का स्क्वायर का मतलब है आपने ओ माइनस सी की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी 10.3 का स्क्वायर 106.09 माइनस 10.3 का स्क्वायर 106.09, 1.5 का स्क्वायर 2.25 माइनस 1.5 का स्क्वायर 2.25, 11.8 का स्क्वायर 139.24 माइनस 11.8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 139.24। नेक्स्ट कॉलम ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई। ओ माइनस ई का स्क्वायर का मतलब है कि ओ माइनस ई की स्क्वायर की वैल्यूज़ को आपने ऊपर लिखना है, नीचे ई है, और ई का मतलब है आपने ई की वैल्यूज़ को नीचे लिखना है। और ये स्टेप बाय स्टेप 6 स्टेप में आप ऐसे ही करेंगे। ओ माइनस ई के स्क्वायर की फर्स्ट वैल्यू 106.09 और ई की फर्स्ट वैल्यू 326.7। अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपकी पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.32। इसी तरह सेकंड वैल्यू और ई की भी सेकंड वैल्यू, इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 0.45। इसी तरह ओ माइनस ई के स्क्वायर की थर्ड वैल्यू और ई की भी थर्ड वैल्यू, तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 0.01। ओ माइनस ई के स्क्वायर की 4 वैल्यू, ई की भी 4 वैल्यू, तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 0.01। ओ माइनस ई के स्क्वायर की 5 वैल्यू और ई की भी 5 वैल्यू, तो इसके आपके पास अवेलेबल की 0.44। इसी तरह ओ माइनस ई के स्क्वायर की 6 वैल्यू और इधर से आपकी 6 वैल्यू, तो इसके आपके पास वैल्यू बन की 0.62। अगर आप इन वैल्यूज़ को ऐड कीजिएगा तो आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बन जाएगी 1.85। तो यहाँ पे मैंने काई स्क्वायर कैलकुलेटर क्यों लिखा है, क्योंकि जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर है वो बराबर होता है ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई के। 5 स्टेप है हमारे पास क्यूटी का रीजन। क्वेश्चन हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो उसकी क्यूटी का रीजन बनेगी काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू। न्यू मीन के आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा मीन आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। काई स्क्वायर कैलकुलेटर सेम, ग्रेटर का साइन भी सेम, काई स्क्वायर सेम, अल्फा से मुराद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो मेरे पास है 0.05। न्यू से मुराद है डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यू बराबर है आर माइनस 1 और सी माइनस 1। आर मीन के नंबर ऑफ रोज, तो इस क्वेश्चन में आपके पास रोज बन रही है 2, तो आर की जगह मैंने 2 लिख दिया, साथ में -1। सी से मुराद है आपका नंबर ऑफ कॉलम जो मेरे पास 3 बन रहे हैं, तो सी की जगह 3, साथ में -1। 2 में से 1 बाकी 1, 3 में से 1 बाकी 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। तो मैंने न्यू की वैल्यूज लिख दी 2। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, इसकी मेरे पास वैल्यू है 1.85। काई स्क्वायर 0.05 इंटू 2। इस काई स्क्वायर का मतलब है कि आपने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.05 को आपने 2 के टेबल में चेक करना है। अब हम बुक की तरफ आते हैं और टेबल से वैल्यूज चेक करते हैं कि आपके पास इसकी कौन सी वैल्यू बन रही है। 0.05 इंटू 2 यानी कि 2 के टेबल में 0.05 का आपने चेक करना है। ये मेरे पास है 0.05 और ये है 2, तो इसकी 2 की वैल्यू बन रही है 5.99, तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 5.99। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जो स्टेप नंबर 6 है कंक्लूजन।
कंक्लूजन आपके इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी है और ये जो साथ वाली वैल्यू ये छोटी है तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट एच नॉट। अगर आपकी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी है और साथ वाले की वैल्यू बड़ी है तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही है, जो साथ वाली वैल्यू जो बड़ी आ रही है तो उसका मतलब है वी एक्सेप्ट एच नॉट। 6 स्टेप कंक्लूजन सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी मैंने साथ रीजन भी लिखी है। बिकॉज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, मेरे पास जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इज लेस देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू, वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू की वैल्यू से छोटी आई है मेरी वैल्यू, इसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। ये क्वेश्चन जो है, ये जो आपके पास इस टाइप के 10 क्वेश्चन, इन सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास बी पार्ट का है। इसमें हमारे पास गिवन है द फॉलोइंग इज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बाय इनकम लेवल एंड ऑनरशिप ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 फैमिलीज इन द सिटी ऑफ लाहौर। होम ऑनर और रेंटर दूसरी साइड पे इनकम लेवल लेस देन 12,000 और 12,000 से लेकर है 60,000 तक और मोर देन है 60,000। इसकी आपके पास कुछ वैल्यूज है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द होम ऑनरशिप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैमिली इनकम। यहाँ से आपके पास एच नॉट की वैल्यू गिवन है, द होम ऑनरशिप से लेकर इनकम लेवल तक आपके पास एच नॉट की वैल्यू है। यूजिंग 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसमें हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करेंगे 0.01। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करना है। आपने जो इसका पार्ट ए फाइंड किया था उसमें हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन थी, जबकि जो एक्सेप्टेड वैल्यू थी वो हमने खुद फाइंड की थी। लेकिन ये जो बी पार्ट है इसमें हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी खुद फाइंड करेंगे और एक्सेप्टेड वैल्यू भी खुद फाइंड करेंगे, तो इसको आपने अच्छी तरह समझना है। फर्स्ट स्टेप है एच नॉट, जो मैंने आपको बताया है, द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आर इंडिपेंडेंट। और जो H1 है उसका सेकंड स्टेप है द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट। सेकंड स्टेप है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो हमारे पास गिवन था अल्फा विच इज इक्वल टू 0.01। थर्ड स्टेप है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि क्वेश्चन हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं तो उसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू समेशन i से 1 r तक और समेशन j से 1 c तक। r मीन के रोज और c मीन के कॉलम। तो इसमें हमने i से 1 r तक और j से 1 c तक क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रोज और कॉलम की सूरत में है। OIJ माइनस EIJ का स्क्वायर ओवर EIJ, O मीन की ऑब्जर्व्ड वैल्यू और E मीन के एक्सेप्टेड वैल्यू। नीचे मैंने लिखा है D डॉट एफ मीन के आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन रोज और कॉलम की सूरत में है तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा R-1 और C-1। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। तो पहले क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन ये 10 है इस टाइप के, उन सब क्वेश्चन से ये मुख्तलिफ है। अब मैं पहले इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है, इसके लिए मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है 5%। अब आपने करना क्या है, आपने इस 5% को मल्टीप्लाई करना है इस 400 से। फर्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करने के लिए ये मैंने लिखा है 5/100, यानी कि 5 का अगर हम परसेंटेज ख़त्म करें तो वो बनता है 5/100। और साथ में जो मैंने आपको बताया है, ये जो आपको 400 नज़र आ रहा है इसको आपने साथ में लिखना है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 20। अब सेकंड आपको नज़र आ रहा है 15%, तो आपने 15 का परसेंटेज ख़त्म करना है तो वो बन जाएगा 15/100। और साथ में आपको यहाँ पे मैंने बताया है फैमिलीज़ 400, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 400 से, तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 60। इसी तरह नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है 35%, तो 35 सेम और परसेंटेज अगर आप उसकी ख़त्म करेंगे तो वो बन जाएगा 35/100। साथ में मैंने आपको बताया था आपने लगाना है 400, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 140। इसी तरह ये आपको 25 नज़र आ रहा है, तो 25 का अगर आप परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो वो बन जाएगा 25/100। साथ में आपको बताया था 400 फैमिलीज़ में गिवन था, इसको सॉल्व कीजिएगा इसकी आपके पास वैल्यू 100 बन जाएगी। इसी तरह आपके पास लास्ट कॉलम है 10%, तो 10 का अगर परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो वो बन जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाई
ये आपको नज़र आ रहा है 400, इसकी आपका पास वैल्यू बन जाएगी 40। इसी तरह लास्ट पे आपके पास है फिर 10%, इसको 10 का अगर आप परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो वो बन जाएगा 10/100, साथ में मैंने आपको बताया 400। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 40। आप इन 3 वैल्यूज़ को ऐड कीजिएगा, इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 200। इन 3 वैल्यूज़ को ऐड कीजिएगा, इसकी भी आपके पास वैल्यू 200 बन जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कीजिएगा, इसकी आपके पास वैल्यू 80 बनेगी। इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड कीजिएगा, इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 240। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कीजिएगा, इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 80। अगर आप इधर से वैल्यूज़ को ऐड करें और इधर से आपके पास वैल्यू को ऐड करें तो ये आपके पास बन जाएगा 400। अब जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो हम फाइंड कर चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 20, 60, 140, 100, 40 और 40, ये आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। अब एक्सेप्टेड वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एक्सेप्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आपको ये 3 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं और ये आपके पास 2 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं और साथ में आपको 400 नज़र आ रहा है। अब हम इनको यूज़ करते हुए अपनी एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और हम अपनी एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे। ये आपके पास जो टोटल वैल्यूज़ 3 नज़र आ रही हैं, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है तरतीब के साथ, उसी तरतीब के साथ आपने भी ऐसे ही लिखना है। और इधर टोटल में आपको 2 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, इसको आपने तरतीब के साथ इधर लिख देना है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे 400 नज़र आ रहा है, उसको आपने यहाँ पे लिख देना। वैसे भी अगर आप इधर से इसको ऐड करें तो इधर से ऐड करें तो 400 ही बनता है। वैसे मैंने आपको समझाने के तौर पे बताया कि वहाँ पे पहले 400 था। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इसको आपने गौर से देखना है। इस 80 को आपने मल्टीप्लाई करना है 200 से और डिवाइड करना है 4000 के ऊपर, तो ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी। इनको मल्टीप्लाई करें 400 के ऊपर डिवाइड करें तो उसके आंसर आएगा 40। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने इस 80 को 200 से मल्टीप्लाई करना है और इसके ऊपर डिवाइड करना है तो फर्स्ट वैल्यू का आंसर आ जाएगा। अब आपने इस 80 को मल्टीप्लाई करना है इस सेकंड 200 से और डिवाइड करना है 400 के ऊपर, तो आपके पास ये सेकंड वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह आपने 240 को मल्टीप्लाई करना है 200 से, डिवाइड करना 400 के ऊपर, तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 120। इसी तरह आपने 240 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड 200 से और डिवाइड करना है 4000 के ऊपर, तो आपके पास इसकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी। अब आप 80 को लेंगे, 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से और डिवाइड करेंगे 400 के ऊपर, तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 40। अब आप इस 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से और डिवाइड करेंगे 400 के ऊपर, तो आपके पास इसकी 40 वैल्यूज़ आ जाएगी। तो इस तरह मैंने इसकी एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड की है। अब मैं टेबल बना रहा हूँ जिस तरह फर्स्ट पार्ट में मैंने बनाया था। द chi-square वैल्यू इज ऑब्टेन एज, कि मैंने लिखा है ओ मीन के ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हमने पिछले पेज के ऊपर फाइंड की थी, और ई मीन के एक्सेप्टेड वैल्यू जो हमने इस पेज के ऊपर सॉल्व की है। तो पहले हम लिखेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इसको अपने तरतीब के साथ लिखना है। अगर आपने इसको रोज़ की सूरत में लिखना है ऑब्जर्व्ड वैल्यू को, तो फिर आपने एक्सेप्टेड वैल्यू को भी रोज़ की सूरत में लिखना है। तो मैंने इसको लिखा हुआ है कॉलम की सूरत में, पहले 20, उसके बाद 60, सेकंड टेबल सेकंड कॉलम 140, 100, नेक्स्ट 40, नेक्स्ट ये 40। तो मैंने इसको कॉलम की सूरत में ऑब्जर्व्ड वैल्यू को लिखा है। अब हम एक्सेप्टेड जो आपकी वैल्यूज़ है उसको भी हम कॉलम की सूरत में लिखेंगे। फर्स्ट एक्सेप्टेड वैल्यू 40, सेकंड 40, सेकंड टेबल में आपके पास सेकंड कॉलम में फर्स्ट वैल्यू 120 और सेकंड वैल्यू भी 120। इसी तरह थर्ड कॉलम में आपके पास फर्स्ट वैल्यू 40 और सेकंड वैल्यू भी 40। तो इस तरह आपने इसकी ऑब्जर्व्ड और एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट कॉलम बनाया O माइनस ई, यानी O की हर वैल्यू में से आपने E की वैल्यू को माइनस करना है। 20 माइनस 40 विच इज इक्वल टू माइनस 20, 60 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 20, 140 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 20। इसी तरह 100 माइनस 120 विच इज इक्वल टू माइनस 20, 40 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 0, 40 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कॉलम है O माइनस ई का स्क्वायर। O माइनस ई का स्क्वायर का मतलब है आपने O माइनस ई की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 200, सेकंड वैल्यू को जो आपके पास है 20 उसका भी 400, थर्ड वैल्यू भी 20 उसका भी 400, फोर वैल्यू आपके पास है माइनस 20 उसका भी 400, और 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर भी 0।
अब ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई, ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई का मतलब है आपने ओ माइनस ई की स्क्वायर की वैल्यू को ऊपर लिखना है और ई की वैल्यू को इसके नीचे लिखना है। ओ माइनस ई की स्क्वायर की फर्स्ट वैल्यू 400 और ई की फर्स्ट वैल्यू 40, 400 डिवाइडेड बाई 40 विच इज इक्वल टू 10। इसी तरह ओ माइनस ई के स्क्वायर की सेकंड वैल्यू, ई की भी सेकंड वैल्यू, इसको डिवाइड कीजिएगा, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। इसी तरह ओ माइनस ई के स्क्वायर की थर्ड वैल्यू और ई की भी थर्ड वैल्यू, तो इसकी आपके पास वैल्यू बन गई 3.33। अब ओ माइनस ई के स्क्वायर की 4 वैल्यू और ई की भी 4 वैल्यू, तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 3.33। ओ माइनस ई के स्क्वायर की 4 वैल्यू, ई की भी 4 वैल्यू, तो वैल्यू आ गई 0। इसी तरह ओ माइनस ई के स्क्वायर की 6 वैल्यू और ई की भी 6 वैल्यू, तो इसकी आपके पास वैल्यू आएगी 0। अब आपने इन 6 वैल्यूज़ को ऐड करना है, 2 तो वैसे ही 0 है, ये 4 वैल्यूज़ ऐड होंगे तो आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू आएगी 26.66। तो काई स्क्वायर कैलकुलेटर यहाँ पे मैंने इस वजह से लिखा, वो बराबर ही होता है ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई के। अब हमारे पास 2 स्टेप इस क्वेश्चन के रह गए हैं, अब हम उसकी तरफ आते हैं। फाइव स्टेप है हमारे पास क्यूटी का रीजन। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारी क्यूटी का रीजन बनेगी काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू। काई स्क्वायर कैलकुलेटर सेम, ग्रेटर का साइन भी सेम, काई स्क्वायर सेम, अल्फा, अल्फा से मुराद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो आपके पास 0.01, साथ में न्यू है, न्यू से मुराद है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यू बराबर होता है R-1 और C-1, आर से मुराद है नंबर ऑफ रोज। तो इस क्वेश्चन में आपके पास रोज 2 बन रही है, तो आर की जगह 2, साथ में -1, सी से मुराद है आपका नंबर ऑफ कॉलम, तो वो 3 बन रहे हैं, तो सी की जगह 3, साथ में -1, 2 में से 1 बाकी 1, 3 में से 1 बाकी 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। अब न्यू की जगह उसकी वैल्यू 2। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू आई थी जो हमने फाइंड की थी, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, 26.66। अब काई स्क्वायर 0.01 इंटू 2, इस काई स्क्वायर का मतलब है हमने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.01 को हमने 2 के टेबल में चेक करना है। तो मैं अब बुक की तरफ आता हूँ और आपको टेबल से वैल्यूज फाइंड करने के बारे में बताता हूँ। ये हमारे पास ये टेबल आपको नज़र आ रहा है 0.01, ये आपके पास 2 है, यानी इसकी सेकंड वैल्यू चेक करनी, जो मेरे पास बन रही 9.21, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 9.21। स्टेप जो 6 है वो कंक्लूजन है, वो आपके इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी है, साथ वाले की वैल्यू छोटी है, तो उसका मतलब होता है वो रिजेक्ट H0। लेकिन अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी है, साथ वाले की वैल्यू बड़ी है, तो उसका मतलब होता है वो एक्सेप्ट H0। अब हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है, जो साथ वाली वैल्यू वो छोटी आ रही है, तो उसका मतलब है वो रिजेक्ट H0। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वो रिजेक्ट H0, हम H0 को रिजेक्ट करते हैं। उसकी मैंने रीज़न भी बताई है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटर, जो मेरे पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू आई है, इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू, वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू की इस वैल्यू से बड़ी आई है, जिसकी वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं।